आपको बता दें, चंद महीने पहले भैरोड के गोकुलपुर डेयरी के ऊपर फायरिंग हुई थी तथा कई गाड़ियों के आग लगा दी गई थी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। और इस गोकुलपुर वाली डेयरी के ऊपर ये दूसरी बार घटना हुई थी फायरिंग की। उस कांड के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और काफी समय तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी। उस मामले में यह कुंदन मेघवाल वांटेड था। इसके सर के सभी दोस्तों का वीडियो में स्वागत है और ये रही अलवर जिला क्षेत्र के आज की महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स। अलवर शहर में लगे हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के होर्डिंग्स और सरकार के कुछ योजनाओं के होर्डिंग्स पर छपी हुई फोटो का मुंह काला करने और होर्डिंग्स को फाड़ देने के मामले में कांग्रेस के जिला महासचिव हिमांशु शर्मा अलवर कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस घटना के बाद से बहुत रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन होर्डिंग्स को फाड़ने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। अलवर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया है कि अलवर में कोरोना वैक्सीन की 2 लाख यूनिट्स का भंडारण करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है तथा जैसे ही वैक्सीन मिलती है उसके बाद उसको लगाने के लिए 1000 कर्मचारी भी रेडी हैं। सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन योद्धाओं को लगाई जाएगी, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना के दौरान ड्यूटी निभा रहे हैं उनको लगाई जाएगी। उसके बाद स्कूलों का नंबर आएगा और इसी तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अलवर के जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने किसान यात्रा के दौरान आज कहा है कि किसान आंदोलन लोकतंत्र को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा इतनी कड़ाके की ठंड में रहकर किसानों द्वारा किया जा रहा है ये प्रदर्शन लोकतंत्र को एक प्रकार की गर्माहट दे रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ये तीनों कृषि कानून काले कानून है और इनके द्वारा सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचानी चाहती है तथा किसानों और मजदूरों को लूटना चाहती है। शाहजहांपुर पुलिस ने आज एक बड़े कार्य को अंजाम देते हुए लादेन गैंग के एक मुख्य सदस्य कुंदन मेघवाल को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर पुलिस ने घेराबंदी करके टोल प्लाजा के पास से इसको गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, चंद महीने पहले भैरोड के गोकुलपुर डेयरी के ऊपर फायरिंग हुई थी तथा कई गाड़ियों के आग लगा दी गई थी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। और इस गोकुलपुर वाली डेयरी के ऊपर ये दूसरी बार घटना हुई थी फायरिंग की। उस कांड के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और काफी समय तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी। उस मामले में यह कुंदन मेघवाल वांटेड था। इसके सर के ऊपर 5000 रुपए का इनाम था। यह कुंदन मेघवाल अपने गांव तलवाड़ जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसको घेराबंदी करके पकड़ लिया है। इसके ऊपर लूट, चोरी और अपहरण के बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। शेखपुरा हिर क्षेत्र के मुंडाना गांव में एक खंडेर हो चुके स्कूल में एक डेड बॉडी मिली है। सरपंच द्वारा सूचना मिलने पर एएसआई विजय यादव वहां पर गए। उन्होंने बॉडी को मोर्चरी में भिजवा दिया है। पूछताछ में पता चला कि यह बॉडी एक ऐसे शख्स की है जो पिछले 10 साल से इसी गांव में मजदूरी कर रहा था। गांव वाले उसको विजय के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असली नाम पता किसी को पता नहीं है। पुलिस उसके परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जिला कांग्रेस ने जिले में कई जगहों पर किसान चौपालों का आयोजन किया है। इनमें पूर्व विधायक जुबेर खान ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल को बहुत घटिया बिल बताते हुए किसानों से अपील की कि इसका विरोध जारी रखें, क्योंकि अगर ये बिल यथावत रहा तो किसानों को इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सोडावास में आज 5वें दिन भी अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम जारी रहा। आज अजरका रोड के ऊपर से अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी की मदद से इस अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद बाजार की रौनक कुछ अलग ही लग रही थी। अलवर के श्री हजारीनाथ योगी जी ने आज देह त्याग कर दिया है। बाबा मस्तनाथ के मंड में हजारीनाथ जी को समाधि दी गई है। इस दौरान वहां पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ जी भी थे और अन्य सैकड़ों साधुओं के अलावा हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। महंत बालकनाथ जी ने कहा है कि
हजारीनाथ योगी जी नाथ पंथ के अगुवाकार थे, उनके जाने से पंथ को काफी नुकसान होगा। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि कोरोना के दौरान जो सर्जरियां अस्पताल में नहीं हो पा रही थी, अब अलवर अस्पताल में सभी प्रकार के ऑपरेशन और सर्जरी यथावत रूप से और नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने बताया कि दूसरे मेडिकल कॉलेज और बड़ी अस्पतालों से कहीं ज़्यादा संख्या में अलवर में फिलहाल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अगर आपका भी कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह अलवर में पेंडिंग है तो आप करवाने जा सकते हैं। हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सुविधा पूरी तरह से चालू कर दी गई है। खैरतल के गुरुद्वारे में 5 दिसंबर को कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरुद्वारे में घुसकर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़छाड़ की, उसकी बेहरमती की और ग्रंथ साहिब को कुछ फाड़ दिया था। उस मामले में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से सिख समाज ने आज तीसरी बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उन्होंने फिर से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। सिख समाज के साथ आज ज्ञापन देने के दौरान रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी शामिल थे। बहरोड के गांव जागवास में शहीद दिनेश की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अनावरण के दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली और बहरोड विधायक बलजीत यादव समारोह में शामिल रहे। दोनों ही नेताओं ने वीर की शौर्य गाथाओं का उल्लेख करके उनको अपनी शहादत देश की हिफाजत के लिए देने पर नमन किया। तो ये थी आज की न्यूज अपडेट्स। अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद।